तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों ये जो सवाल है ना कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सवाल मेनली वाइवाज में पूछा जाता है, यानी कि जो आपके प्रैक्टिकल के वाइवा होते हैं एग्जामिनेशन के, उसमें पूछा जाता है। और मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं कि इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ 3 वर्ड्स के अंदर इस सवाल का जवाब दे दोगे, या ज्यादा से ज्यादा 4। आई प्रॉमिस यू दैट। लेकिन ये 3 मैजिकल वर्ड्स लास्ट में। अभी हम बात करते हैं कि इसको कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। देखो, ये जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है ये किस काम आता है आपको पता है कि मैं आपको कंस्ट्रक्शन पढ़ा चुका हूं, वर्किंग पढ़ा चुका हूं। ये करंट को नापने के काम आता है कि हाँ कितना करंट है, उस हिसाब से डिफ्लेक्शन हो जाती है सुई। लेकिन जो आपका गैल्वेनोमीटर होता है इसकी अपनी लिमिटेशंस होती है। जैसे आपका ये गैल्वेनोमीटर है, ये 1 माइक्रो एम्पियर से लेके 50 माइक्रो एम्पियर तक के करंट को तो नाप सकता है। जैसे मान लो कि 50 माइक्रो एम्पियर का करंट आपने इसको दिया, तो जो सुई होती है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन कर लेगी, मतलब यहां आ जाएगी। लेकिन इससे ज्यादा करंट जब इसको दिया जाएगा तब क्या होगा, मतलब अगर आप एक्स्ट्रा मान लो 1000 माइक्रो एम्पियर का करंट आप इसको दे दो तब क्या होगा, तब गैल्वेनोमीटर के अंदर की जो कॉइल है वो जल भी सकती है, टूट भी सकती है, और गैल्वेनोमीटर डैमेज हो सकता है, खराब हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में गैल्वेनोमीटर तो पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है करंट को नापने के लिए। तब हम क्या करें? देखो, इसको समझने के लिए हम एक एनालॉजी का यूज कर सकते हैं। मान लो कि एक सड़क है बहुत ही बड़ी, 100 फीट की, 200 फीट की एक बहुत बड़ी सड़क है या हाईवे है, जहां से ट्रक गुजर रहे हैं। मान लो कि ट्रैक्टर गुजर रहे हैं बजरी लेके। आपको पता है ना बजरी क्या होती है, जो आपके घर बनाने के काम आती है। तो बजरी लेके इस रोड से गुजर रहे हैं। अब यहां पर आपके 2 सुपरवाइजर्स हैं। एक सुपरवाइजर जो है वो इस मेन रोड पे बैठा है, ठीक है, उसको क्या है कि ये पता करना है कि कितने ट्रैक्टर गुजर रहे हैं। और दूसरा सुपरवाइजर जो है वो थोड़ा सा दूर उस तरफ कहीं पे बैठा हुआ है। वो इस पहले वाले सुपरवाइजर को कहता है कि मुझे भी कैलकुलेशन करनी है। अब तुम्हारी कैलकुलेशन का मैं कैसे विश्वास करूं, कोई तरीका बैठाओ। तो क्या करता है पहला सुपरवाइजर कि ठेकेदार को बोल के एक सड़क बनवा देता है जो कि उसके पास से गुजरे। इस तरीके से एक सड़क बनवा देता है। तो वो ट्रैक्टर्स को बोलता है कि अब तुम एक काम करो कि जब तुम्हें यहां से इस हिस्से से गुजरना हो, यहां से मत गुजरो, इस सड़क से जाकर के गुजरो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये जो सड़क बनाई गई है ये बहुत ही कच्ची सड़क है। अगर इस पे इतने सारे ट्रैक्टर्स जाएंगे, मतलब रोज के रोज जाएंगे, तो 1-2 दिन के अंदर ये सड़क टूट जाएगी, खत्म हो जाएगी। करेक्ट? तो इसका मतलब इस पे इतने सारे ट्रैक्टर्स नहीं भेजे जा सकते। तो ये जो दूसरा सुपरवाइजर है ये वापस आता है पहले वाले के पास। वो कहता है कि तुम एक काम करो कि सारे ट्रैक्टर्स को इस रोड से मत भेजो। तुम ये करो कि 9 तो इससे गुजारो, इस मेन सड़क से जो है 9 ट्रैक्टर गुजारो, और 10वां जो ट्रैक्टर है, मतलब हर 10वां जो ट्रैक्टर है वो यहां से गुजारो, मतलब मेरे पास से होके गुजरेगा। मैं ये समझूंगा कि मेरे पास से एक ट्रैक्टर गुजरा है, मतलब टोटल 10 गुजर गए, 9 यहां से, एक यहां से। इससे क्या होगा कि मेरी कैलकुलेशन चलती रहेगी और सड़क भी सलामत रहेगी। तो यही चीज इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी होती है। यहां पे होता यह है कि हम क्या करते हैं, एक सर्किट बनाते हैं जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा होता है। हमें पता है कि हम अगर एक्स्ट्रा करंट देंगे तो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है वो जल जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर एक वायर और लगाते हैं जो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल चलती है इस तरीके से, और इसमें जो एक्स्ट्रा करंट होता है वो इसी वायर से गुजरता है। और इस वायर को हम लोग कहते हैं द शंट वायर या फिर द शंटिंग टेक्निक। इसको शंटिंग कहा जाता है टेक्निक को, और इस वायर को शंट वायर कहा जाता है। होता यह है कि जितना करंट इस गैल्वेनोमीटर से गुजर सकता है वो तो गुजरेगा, उसको हम कहेंगे IG, द गैल्वेनोमीटर ऑफ करंट, या फिर मैक्सिमम करंट दैट कैन पास थ्रू ए गैल्वेनोमीटर। ठीक है। बाकी जो करंट होता है ये ऊपर वाले वायर से गुजरता है। जैसे मान लो कि मैं यहां पे 1000 माइक्रो एम्पियर का करंट दे रहा हूं, और 50 माइक्रो एम्पियर जो है ये जो गैल्वेनोमीटर ये झेल सकता है। तो 50 माइक्रो एम्पियर तो यहां से निकलेगा, और बाकी का 950 कहां से निकलेगा, इस ऊपर वाली वायर से निकलेगा। अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकते हो कि इलेक्ट्रिक करंट को कौन बताएगा कि आपको ऊपर वाली वायर से ही जाना है और नीचे से नहीं जाना है, मतलब ऊपर से ज्यादा करंट जाएगा और नीचे से गैल्वेनोमीटर से कम करंट जाएगा। तो देखो, इसका जवाब यह है कि इलेक्ट्रिक करंट की एक टेंडेंसी होती है, एक फितरत होती है। इलेक्ट्रिक करंट वहीं से ज्यादा गुजरता है जहां पे रेजिस्टेंस कम हो। तो हम क्या करते हैं कि जो ऊपर शंट वायर लगाया हुआ होता है उस पे एक छोटा सा रजिस्टर लगाते हैं जिसको हम कहते हैं शंट रजिस्टर। करेक्ट? और ये जो गैल्वेनोमीटर होता है इसका रजिस्टर तो वैसे भी बहुत ज्यादा हाई होता है, मतलब इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होता है। तो करंट ज्यादा से ज्यादा कहां से गुजरेगा, ऊपर वाली वायर से ही गुजरेगा, नीचे से तो नहीं गुजर पाएगा। तो उसको भी पता है, मतलब करंट भी जानता है कि मुझे कहां से गुजरना है। अब इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि ये जो पॉइंट्स हैं A और B, इन दोनों के बीच में कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, उसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब ऊपर से हाई करंट जा रहा है, नीचे से लो करंट जा रहा है,
तो दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होगी। अगर पहले बात करें इस ऊपर वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है दोनों पॉइंट्स के बीच में। ओम का नियम क्या कहता है, ओम्स लॉ, V इज इक्वल्स टू में आई आर। यहाँ पे I क्या है, I माइनस आई जी। क्यों है I माइनस आई जी, क्योंकि आई जी तो नीचे से निकल रहा है गैल्वेनोमीटर का करंट, और बाकी जो टोटल करंट है उसमें से आई जी को माइनस कर दो तो ऊपर वाला करंट वही निकलेगा। तो यहाँ पे I की वैल्यू है I माइनस आई जी, और R की रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, S, यानी कि शंट रजिस्टर। तो हम क्या लिखेंगे, S मल्टीप्लाई बाय I माइनस आई जी। ये तो ऊपर वाले के लिए है। नीचे वाले की बात करते हैं। नीचे वाले में आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो V इज इक्वल्स टू में आई आर। आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे, I की वैल्यू है आई जी, और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे, G। G क्या है यहाँ पे, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस। यानी कि ऊपर वाले का जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो ये है, नीचे वाले का ये है। इन दोनों को बराबर लिख सकते हैं हम लोग, लिख देंगे। क्यों बराबर लिखा मैंने, आप बताओ मेरे को। क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो ऊपर शंट रजिस्टर है, नीचे गैल्वेनोमीटर का रजिस्टर है। हमें पता है जब दो रजिस्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके पॉइंट्स के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत बेसिक चीज़ है, 10th में भी पढ़ा था, अभी 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे इन दोनों को बराबर लिखा जा सकता है। तो ये इसकी इक्वेशन निकल के आती है। अब यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो करंट की वैल्यू। जैसे कि अगर गैल्वेनोमीटर से IG गुजर रहा है, मान लो कि 1 माइक्रो एम्पियर गुजर रहा है। 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब ऊपर कितना हो गया, 50 माइक्रो एम्पियर। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 1 की जगह 50 लिखोगे। मतलब यहाँ पे 50 गुजर गया, थोड़ा और आगे बढ़ गया तो 100, थोड़ा और आगे बढ़ गया तो 300, 400, 500। ये डिपेंड करता है कि आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका टोटल मतलब IG की वैल्यू क्या है। ये क्या लिखी हुई होती है हर गैल्वेनोमीटर के ऊपर। अगर आप अपनी लैब के अंदर ट्राई करोगे या लैब असिस्टेंट से पूछोगे तो वो आपको बता देगा। तो अब आप एक गैल्वेनोमीटर को एज एन एमीटर यूज कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा करंट का मेजरमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं है। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आप इसका जवाब 3 शब्दों के अंदर दोगे। तो अगर आपसे कोई पूछे कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, शंट लगा के या फिर शंट वायर लगा के। मतलब एक वायर पैरेलल लगा दो तो आप इसको एमीटर की तरह यूज कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही हो। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई कंफ्यूजन आता है या फिर हमसे कोई गलती हो जाती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।